थोड़ी सावधानी बरतने में आपका ही फायदा है। कानून कभी भी लागू हो सकता है। अपनी विरासत हम नहीं बेचेंगे मजमदार। नहीं बेचना चाहते हैं तो ट्रस्ट बना लीजिए, उसमें भी वक्त लगता है। बाकी जिम्मेदार लोग भी यही कर रहे हैं। बाकी बाकी बेटे, कहाँ खो गए थे? तुम कब से उठी हुई हो? मुझे उठे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आप तो ऐसे एकटक दिखे जा रहे थे, हाथ भी ऐसे, पंखा चल रहा था भूत की तरह। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लगा क्या? मैंने तुम्हें कभी भील राजा की कहानी सुनाई है? नहीं। बहुत पहले भीलों का एक राजा होता था, बहुत ताकतवर। कोई उसे मार नहीं सकता था, सब उससे डरते थे। सैकड़ों बार अंग्रेजों ने इनके जंगलों में धावा बोला, उसे हजारों तीर मारे, तलवार से काटा, लेकिन वो मरी ना। फिर उनको पता चला कि राजा ने अपनी जान एक तोते में छुपा के रखी है। अब लाखों तोते हैं जंगलों में, कैसे ढूंढे किस तोते में इसकी जान है। फिर उन्होंने एक जासूस भेजा, एक सुंदर सा जासूस। राजा उसके प्यार में पड़ गया, उससे शादी कर दी। एक दिन उस जासूस ने पता कर लिया कि भील राजा की जान किस तोते में डाल रखी है। अब न दाएं देखा न बायां, तोते के यूं पकड़ा। फिर वो मर गया। बेटा, आप मेरा तोता हो। अगर आपको कुछ हो गया ना, जानती हो मानिकपुर में बिजली आ गई है। अच्छा, और रुकेगी कब तक? मतलब? सड़क को बाएं तरफ पकड़ के चलाए पकड़ी। अरे धीमा चलाए।
अरे भिड़ा गया तो समस्या हो जाएगी ना। भिड़ा गया तो आपने भिड़ाया, नहीं भिड़ा तो हम चला रहे थे, समझे? अरे अरे देख के इधर, वो देखिए, देख के। अरे नकली से बर्खास्त करवाएंगे हमको। संभल के हम संभल के। बाकी दी वो मोटर बाकी दी। बाकी बेटे, तुम घर जाओ, उसे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। जी। सरके। हैं? एक तो बेचारे मोटरसाइकिल वाले को नाली में ढकेल दिए, गाड़ी चलाने नहीं आता और पूछते हो काहे? हम धकेले? नहीं तो क्या हम? क्या खराबी आ गई थी उसमें? इसका पलीता उड़ गया था, किसी ने बहुत बनबूझ किया इसके साथ। पलीता? तांतुक, जो अंदर होता है जिससे रोशनी होती है। बिजली से रोशनी नहीं होती है। बिजली से पलीता जलता है, उससे रोशनी होती है। हाँ हाँ, मुझे पता है। वो जो भी होता है अब पूरी हवेली में लगवा दीजिएगा और जो खर्चा आएगा हमारे मजुमदार साहब को दे दीजिएगा। आप जरा भी गंभीर नहीं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास अगर जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हो गया तो। मजुमदार, ये कानून कभी नहीं लागू होगा। होगा वो। सरकार में न महाराजे बैठे हैं न जमींदार। हमारे बाबा हमेशा आपस में बहस क्यों करते रहते हैं? पता नहीं, मेरे बाबा को लगता है कि जमींदार बाबू समझते नहीं है और जमींदार बाबू को लगता है कि मेरे बाबा ऐसे ही बकते रहते हैं। अच्छा, क्या बकते रहते हैं? कहाँ से हैं? आप यहीं रुकिए। बाबू, दिल्ली के आजल जबेदिया से एक बाबू आए हैं। कहाँ से? कोई अंग्रेजी जगह। आर्कियोलॉजिस्ट है, हमारी मंदिर की जमीन के चारों तरफ खुदाई करना चाहते हैं। कहते हैं कोई पुरानी सिविलाइजेशन दबी पड़ी है हमारी जमीन के नीचे। तो फिर? आज रात को खाने पे आ रहा है, खुद ही पूछ लेना।
वरुण श्रीवास्तव, जी। पीछे मत देखना। जिस गाड़ी से आपकी टक्कर हुई उसे चलाने वाले का नाम बाबू सिंह था। जी। और आपका नाम क्या है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम हो नहीं। जी। आप उन दोनों में से कौन सी वाली हैं? मिस्टर श्रीवास्तव जी। आप समय के काफी पाबंद है। ये है हमारी बेटी पाखी, और पाखी बेटे ये है वो जेंटलमैन जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। नमस्ते। जी नमस्ते। लिखना चाहती है हमारी बेटी। वैसे बुरा नहीं लिखती है। हमारे लाइब्रेरी की हर किताब पर अपना नाम लिख रखा है। बाबा, अच्छा लिखती हूँ मैं। I'm sure। आर्कियोलॉजिस्ट। मुझे हमेशा लगता था कि वो कोई पुराने जमाने के आदमी होंगे, उम्र दराज, भारी भरकम, जो मकड़ी की जालों में अपनी जीविका ढूंढते हैं। शायद इसलिए हमारे डिपार्टमेंट को पुरातन विभाग कहा जाता है। ऑफ कोर्स। कहाँ ठहरे हो? जी सर्किट हाउस में, वो मंदिर के पास है। तो ये अपना माथा कहाँ फूट लिया? जी मेरी मोटरसाइकिल की एक गाड़ी से मुठभेड़ हो गई। मानिकपुर में? जी। कौन चला रहा था? जी मैं ही चला रहा था। दोनों एक साथ चलाओगे तो टक्कर होगी ना। जी मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। ऑफ कोर्स। कॉफी? जी। और गाड़ी पता नहीं कोई नौसिखिया चला रहा था। इतनी चौड़ी सड़क पर इतनी सी मोटरसाइकिल, फिर भी उसी में भिड़ाने जा रहा था। ये अंधे नौसिखियों को क्यों कोई गाड़ी चलाने देता है, मेरी समझ में नहीं आता। सॉरी, ठंडा पानी लिया। सॉरी अबाउट दैट। और जैसा हमेशा होता है, हमारी गाड़ी देखते ही सब लोग झुक के प्रणाम करने लगे, और उनको देखकर हमारी पाखी कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। बाबा नागार्जुन, असली नाम बैद्यनाथ मिश्रा, मेरे ननिहाल दरभंगा के रहने वाले। क्या बताया था तुमने? कहाँ रह रहे थे? आपने काफी असर जमाया वरुण बाबू। उस बदबूदार सर्किट हाउस की जगह ये शानदार सी हवेली। ভাই পচা গোবরের কোনো ওষুধ টষুধ হয় না ফেলে দে হ্যাঁ ফেলে দে ওই ভাই গাও নইলে আবার কাজ হবে তো না 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 আমি গাই कुछ समझ में आ रहा है देवदास मुखर्जी? सब कुछ समझ में आ रहा है। मेरे माँ बाबू जी ऐसे ही बात करते हैं। बंगाली सीख लो, अभी नहीं तो कभी ना कभी सीखनी पड़ेगी। बाजी देखी है तुमने?
अरे देखनी चाहिए, इसे कहते हैं पिक्चर। होता ये है कि देवानंद इसमें एक नंबर का जुआरी, और एक समय ऐसा आता है कि उसे चुनना है, ढेर सारा पैसा और उसकी बहन की जिंदगी, या फिर वो ये सब कुछ छोड़ दे सिर्फ प्यार के लिए। क्या कमाल का करता है, और क्या कमाल का लड़ता है। दिखाऊं कैसे? ऐसे झूलते झूलते, सामने से जितने चाहे लंपट क्यों ना आ जाए, मजाल है कोई उसके बालों का स्टाइल बिगाड़ दे। ये मंदिर 500 साल पुराना है। न तो हमने किसी को कुछ बनाने दिया, न कुछ बिगाड़ने। ये राधा गोविंद की मूर्ति हमारी रायचौधरी खानदान की धरोहर है, कम से कम 300 साल पुरानी है। ये यहाँ इस तरफ जो जमीन है, यहाँ हम खुदाई करेंगे और कैंप हमारा यहाँ लग सकता है, और कुछ मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। मिल जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों को यहाँ पे खुदाई करनी है। क्या करनी है? खुदाई। गुड। फिर सवाल ये है कि क्या आप सबको खोदना आता है? साहब, कुदाल काहे के लिए लाए? खोदने के लिए ही तो लाए हैं। वेरी गुड। हम खोद क्यों रहे हैं? अब हम खोद रहे हैं क्योंकि ये जमीन है। खींचो अपनी तरफ। अब जाइए और नीचे जाइए, आराम से। और नीचे, और नीचे। लगेगा फिर वो फिर चौकिंग करें बिना रोप और पेच के चौकिंग। पतवार बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, दाव लगा ले। देश विदेश की खबरों में सबसे पहले आज भारतीय सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने का आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील श्री राव ने कहा कि इस अधिनियम के तहत सभी जमींदारों को सिर्फ 15 एकड़ जमीन रखने की मंजूरी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और बंगाल के कई जमींदारों ने ये बगीचा भी ले जाएंगे? हाँ। पर ले जाके करेंगे क्या? बांट देंगे गांव वालों में, मुफ्त के आम और केले खाएंगे सर। उस्ताद अल्लाह रखा तबला बजा रहे हैं पेट में, हमारे गुड़गुड़ के हालत खराब हो रही है। पहली रोज जब तक काटा नहीं काटी तबला बजता रहेगा, परंपरा चला। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। गलत जगह जा रहे हो वरुण बाबू। पागल हो गई हो तुम तो ऐसे ही देख रही थी वहां। तुम कैसे देख रहे थे वो मुझे भी दिख रहा था। कैसे देख रहा था? वैसे ही जैसे देखा जाता है तब जब हो जाता है। क्या हो जाता है? तुम्हारे भूख के कारण दिमाग भी छुट्टी पर गया हुआ है। यार तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम जो ख्याली पुलाव पका रहे हो ना, मैं बस उसमें थोड़ा सा दम भर रहा हूं। मैं कुछ नहीं पका रही हूँ।
भैया ये चित्रकारी आपके बस की बात नहीं है। अब ना तो आप राजा हो ना रवि वर्मा हो। इतने सालों से देख रहा हूँ जहां जाते हो इसे अपने साथ ले जाते हो, करते कुछ नहीं हो। बेटा देवदास, एक दिन मैं मास्टरपीस बनाऊंगा। और जब बनाऊंगा ना, पूरी दुनिया देखेगी। मुझे पेंटिंग सीखनी है। अब अचानक ये पेंटिंग का भूत कहां से सवार हो गया? अचानक नहीं, बचपन से सवार है। आप ही तो दिखाते रहते थे मुझे पेंटिंग, तब से कह रही हूँ मुझे भी करनी है। तुमने कभी नहीं कहा? कहा था। आप कभी सुनते जब मैं कुछ कहती हूँ तो? मजुमदार बाबू को बोल दो, किसी को ढूंढ ले आएंगे। देवयानी को भी पूछ लो। देवयानी को खाना बनाने के अलावा और कुछ जानना सीखना नहीं। और बाहर ढूंढने की क्या जरूरत? हमारे वरुण बाबू काफी अच्छे चित्रकार हैं। अपने चाय तो खत्म कर लीजिए। कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। अच्छा अब क्या? जाओ। पहले कभी कोशिश की? मेरा मतलब जब शांति निकेतन में पढ़ती थी तब कुछ तो सीखा होगा। हम जानते हैं मैं शांति निकेतन में पढ़ चुकी हूँ। नहीं, वो जमींदार बाबू की बेटी हूँ ना, तो थोड़ा बहुत सीखा है। मुझसे क्या सीखना चाहती हो? आप बताओ। लैंडस्केप से क्यों ना शुरू करें? नेचर को कैनवस पे उतारना बहुत आसान है। तो हाथ भी सज जाएगा, फिर धीरे धीरे। नहीं, आम और सेब के बाद सबसे पहले शांति निकेतन में हमें लैंडस्केप्स ही सिखाए थे। हम पोर्ट्रेट्स क्यों नहीं सीख सकते? आपको भरोसा नहीं मुझे लैंडस्केप्स आते हैं? दिखा दो। ये तो बिल्कुल तुमको तो आता है। मुझे बस पत्तियां बनाने नहीं आती, हमेशा गलत बना देती हूँ। पत्तियां? पत्तियां बहुत आसान है। दिखाइए। ये देखो। हरा लो।
ये क्या है? पत्तियां? ये मॉडर्न आर्ट में तो ऐसे ही बनती है पत्तियां। को पेंटिंग नहीं आती ना? तो तुम उनको सिखा रही हो? अब क्लास चलते रहने के लिए किसी को तो सिखाना होगा और किसी को सीखना है कि नहीं? बहुत बढ़िया। बनने चले रंगरेज, पकड़े गए अंग्रेज। मैं तो हमेशा से पेंटिंग सीखना चाहता था, अब मौका मिला तो सीखा। हाँ? पता है बाबा मुझे पाखी एक्सप्रेस बुलाते हैं क्योंकि मैं हमेशा इतनी जल्दी में रहती हूँ। क्या करना चाहती हो तुम? मैं लिखना चाहती हूँ, ढेर सारी किताबें लिखना चाहती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ यहाँ से भाग जाऊँ अपने डलहौजी वाले घर और वहाँ बैठकर लिखती रहूँ। बाहर बर्फ गिरती रहेगी और अंदर मैं लिखती रहूँगी। वहाँ पे एक राजा का महल भी है ना? हाँ, चंद्री घाट में है। उनके राजा के पास कितना कुछ है, बाबा से 10 गुना ज्यादा। और उनके पास एक गणेश की पुरानी मूर्ति भी है, बहुत कीमती है। अच्छा, खालिस सोने की, 500 साल पुरानी। तुम ये जो खुदाई ढूंढाई करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे यही है जो आता है। जो करता हूँ उसके अलावा और कुछ कभी किया नहीं। अगर तुम्हें कभी मौका मिले कुछ और करने का, तो क्या करना चाहोगे? बताओ। एक बार मरने से पहले चंद्रताल देखना चाहता हूँ। वो कहाँ है? मनाली से बहुत आगे, हिमालयों के बीचों बीच। नीला हरा पानी और जरा सी भी आवाज नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मास्टरपीस पेंट करना चाहता हूँ जिसे लोग याद रखें। सच में? किसी को बताना नहीं। अगर बताया तो? पंक्चर है, 10 मिनट लगेंगे।
क्या हुआ? आखी? बताया कि नहीं? चलो। वरुण बाबू, आज आप क्लास में नहीं आए? हाँ, वो हमारा काम खत्म होने को आया है, तो समय भी कम बचा है इसलिए। आप चाहे तो हम यहाँ भी सीख सकते हैं। मैं नहीं। रुक जाती हूँ। क्या नहीं? कोई बात नहीं, कल तो आप आएंगे ना? कल नहीं। परसों? परसों? परसों अगले हफ्ते? अगले हफ्ते हम वापस जाएंगे। बाकी जी काफी सारा काम बचा है अभी भी। लोग मेरा मुंह देख रहे हैं। मैं भी तो वही कर रही हूँ। बेहतर होगा आप जाइए। बेहतर होगा आप मर जाइए। कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे तक 2 फीट और हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है, वो काम कब होगा? क्यों करें आप ऐसा मेरे साथ? चलिए आप लोग अपना काम शुरू करिए। चलिए। क्या हो गया आज तुम्हें? मुझे क्या हो गया? आपको क्या हो गया? क्यों कर रहे आप ऐसा मेरे साथ? जैसे कि आप मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। मैं कोई हुई नहीं आपके लिए।
कोई मायना है मेरा आपकी जिंदगी में? मैं अगले मंगलवार जा रहा हूँ। और जो समय हमने संग में बिताया वो? तुम्हें पेंटिंग सीखनी थी। और क्या सिखाई आपने? जब आपको पेंटिंग करना आता ही नहीं, क्यों हाँ किया? तभी मना कर देते। मेरी बेवकूफी थी। मुझसे प्यार करते हैं वरुण बाबू? मेरा दिल रखने के लिए तो हाँ बोल दीजिए। इतना मत सोचो, जो किया सही किया। मेरे सर पे मंडराते मत रहो मेरी अंतरात्मा बन के। खाना खाओ। चाचा बता रहा था, पूछ रहे थे इतना समय क्यों लग रहा है। नमस्कार। विश्वजीत रॉय, ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? आदेश पर सरकारी मोहर लगी है, देख लीजिए। ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था, मेरे दादाजी को। 200 साल पुराना है कम से कम। उससे ज्यादा। पाल बाबू जी। गाड़ी में डाले सब। ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब हमारे इतिहास की धरोहर है, जो सरकारी खजाने में जाएगी, बाद में संग्रहालय में। ये हमारे रॉय चौधरी खानदान की धरोहर है, ये आप नहीं ले जा सकते। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको जो कुछ भी दिया था तो उनका नहीं था, उन्होंने चुराया था। अगर आप नहीं देंगे तो आपको गिरफ्तार करके लेना पड़ेगा। तुम मुझको गिरफ्तार करोगे? मानिकपुर की जमीन पे खड़े होकर तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? माफ कीजिए, मैं आपका नहीं, सरकार का मुलाजिम हूं। दुनिया बदल गई है वरुण बाबू, आप लोगों की बेहतर हुई है और हमारी खत्म हो गई। इतनी गहरी आदत हो गई थी जिंदगी की कि आप या मजूमदार के कहने पर भी ऐसा नहीं लगा कि जिम्मेदारी लूट जाएगी। आप लोग अंग्रेजों से आजाद हो गए और हम आजादी से बर्बाद हो गए। अभी भी बहुत कुछ है आपके पास जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी कीमत है। खरीदार अभी भी घूम रहे हैं चारों तरफ। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सरकार हमें बर्बाद करना चाहती है क्योंकि उनको लगता है कि हम अंग्रेजों के दोस्त हैं। हम मजबूर थे। आजाद हिंद फौज को कितना पैसा दिया हमने। वो हमारी गलती है कि सरकार अगर उनकी आजादी की लड़ाई एक्सेप्ट नहीं करती। वरुण बाबू, बुला लो उन्हें, बेच डालो सब।
उठ। इसे अंदर रख। तुमने मारा मुझे? जमींदार बेचने को तैयार। बता दो चाचा को। कल मजदूरों के जाने के बाद हम इस दिशा में खोदेंगे। जो मिट्टी यहाँ से निकलेगी यहाँ जाएगी। 3 रातों में किसी भी तरह हमें पूरा काम खत्म करना होगा। It's the first car I owned, very dear to me. Hope you take good care of her. I will. Most certainly. It's a lovely car. Most certainly will take it. Thank you. Thank you. Oh, meet my friend, Varun Srivastav, Mr. Mukherjee. Michael. Nice to meet you. Pleasure. He's bought my car. To Calcutta? Yes, today itself. देव इनके साथ जा सकता है? Ask him. I have no problem. जमींदार बाबू, 2 दिन बाद हम भी चले जाएंगे। महीना पूरा हो गया? इतनी जल्दी? हमारा काम खत्म हो गया। समय ही बर्बाद किया, कुछ मिला नहीं। All the best. Thank you.
जमींदार बाबू, मैं पाकी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे बाबूजी क्या करते हैं? मेरे माँ बाबूजी नहीं है। मुझे याद भी नहीं वो कैसे थे। मेरे चाचा जी हैं। उन्होंने ही पाला, पढ़ाया, सब काम सिखाया। उन्हें बुलाओ। क्या हुआ? वो नहीं मिलेंगे। क्यों? हम मना कर देंगे। क्या मना करेंगे? जमींदार बाबू, हम शादी करके कहीं और चले जाएंगे। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि वो खुश रहे। मैं जान लगा दूंगा पर उसे दुख नहीं पहुंचने दूंगा। एक चिट्ठी लिखी है। जी। जमींदार सौमित्र रायचौधरी आपको अपनी सुपुत्री सौदामिनी पाखी और वरुण श्रीवास्तव की शुभ सगाई पर सादर आमंत्रित करते हैं। लिखा? जी। रॉय चौधरी बाबू। मिस्टर वाजपेयी, सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा, थैंक यू। कोई जलसा चल रहा है? मेरी बेटी की सगाई है। अच्छा, तुम शादी कर रहे हो पाकी से? और चाचा जी को क्या बताओगे? पता नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब? उसे पूरा ही खत्म करके जाने का इरादा है क्या तुम्हारा? क्या बात है, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम नहीं बता रहे हो, मैं जानता हूं। कहां है सगाई? मंदिर में। कब? कल। कल? और काम? तुम्हारा काम है, खुद ही कर लो। नहीं, ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये हम दोनों का काम है। वाजपेयी जी, बधाई हो वरुण साहब, सुना है हमने। गधा घास से रिश्ता बनाएगा तो खाएगा क्या? चाचा, कभी ना कभी तो शादी करनी है ना। मैंने तो नहीं की शादी। की होती तो तुम सबको कैसे पालता? जानता हूँ आपने पाला, नहलाया, धुलाया, खिलाया, बड़ा किया। आपने जो जो काम मैंने भी किया, कभी पहले आपसे कुछ मांगा नहीं। बताया उसे कि तू क्या करता है, यहां क्यों है? सूरज को मार दिया पुलिस ने। उसने भागने की कोशिश की थी। 2 बेटियां हैं उसकी, एक बेटा। तू तो जानता ही है, यही जिंदगी है हमारी, जो हम जीते हैं। तू ये देना चाहता है उसे?
कल सुबह सामान के साथ साथ तू भी हमें कलकत्ते में चाहिए। हमारे काम में रिश्ते बनाने की न तो सुविधा है ना ही गुंजाइश। फिर भी तूने कोशिश की है। और तो क्या है, तेरे ससुर को बताने में मुझे जरा भी शर्म नहीं आएगी। सब के सब नकली, एक नोट असली नहीं।
दीदी खाना लग गया है। तो मैं जाऊं फिर? हाँ तुम घर जाओ। और कुछ चाहिए दीदी? नहीं। पाखी जी, आप वरुण को जितनी अच्छी तरह जानती थी और कोई नहीं जानता। अगर आप मदद नहीं करेंगी तो उनके गिरोह को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मानिकपुर में आपके साथ जो हुआ है वो कई औरों के साथ हो चुका है। इस गिरोह ने हजारों लाखों चुराए हैं जमींदारों से, राजा महाराजाओं से। सिर्फ अकेले रॉय चौधरी साहब की मौत के जिम्मेदार नहीं है ये। मेरे पापा इसलिए नहीं मरे थे क्योंकि उन्हें किसी ने लूट लिया था। वरुण ने उनका दिल तोड़ा था, उन्हें धोखा दिया था। वो उस पर बहुत विश्वास करते थे। अगर रॉय चौधरी साहब जिंदा रहते तो शायद वो भी यही चाहते कि वरुण को उसकी किए की सजा मिले, नहीं? उससे बदला नहीं लेना चाहती सिंह साहब, सिर्फ उसे भूल जाना चाहती। अगर आपको मेरी जरूरत पड़े या फिर कुछ याद आ जाए जो आप बताना चाहें तो इस नंबर पर फोन कर सकते हैं आप। क्या लिख रही हो? कोई कहानी लिख रही हो? क्या कहानी? बस कहानी है। लड़का है कहानी में और एक लड़की। दोनों प्यार करते एक दूसरे से। नहीं। प्यार में पड़ने वाले हैं। पता नहीं। लड़का कुछ पूछ रहा है, लड़की जवाब नहीं दे रही, नाराज है लड़के से।
उससे सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। लड़की ने लड़के से बोला कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा उससे प्यार करती है। इंस्पेक्टर केएन सिंह से बात हो सकती है? जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी, पाखी रॉय चौधरी। ठीक है, होल्ड कीजिए। केएन सिंह बोल रहा हूँ। उसने कहा था कि चंद्रीघाट के राजा के पास एक 500 साल पुरानी गणेश की सोने की मूर्ति है। हो सकता है वो उसे चुराने डलहौजी आ जाए। जी शुक्रिया। जी। टीबी है, जानलेवा है। तुम्हें किसी गर्म जगह पे जाके रहना चाहिए, ज्यादा जियोगी। एक दिन मरना ही तो है डॉक्टर अंकल, जी कर क्या करूंगी। एक और किताब लिख सकोगी। जो लिख रही हूँ उसी में तो सारी जिंदगी खत्म हो रही है। मैंने तुम्हें कभी भील राजा की कहानी सुनाई है?
बहुत पहले भीलों का एक राजा होता था, बहुत ताकतवर। सैकड़ों बार अंग्रेजों ने इनके जंगलों में धावा बोला, उसे हजारों तीर मारे, तलवार से काटा, लेकिन वो मरी ना। फिर उनको पता चला कि राजा ने अपनी जान एक तोते में छुपा के रखी है। अब लाखों तोते हैं जंगलों में, कैसे ढूंढे किस तोते में इसकी जान है। एक दिन उस जासूस ने पता कर लिया कि भील राजा की जान किस तोते में डाल रखी है। दो लोग आए हैं गेस्ट हाउस के लिए। क्या करूं? दिखा दो। और कौन रहता है? मालती, उनकी तबीयत खराब। आइए। हेलो बाकी जी, मैं सिंह बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर KN सिंह। जी। गिरोह का सरदार बाजपेयी कलकत्ता में पकड़ा गया है। आपको सावधान करने के लिए फोन किया था। बाजपेयी ने कबूल किया है कि वो दोनों, वरुण और देवदास, डलहौसी में पहुंच चुके हैं। हमने सारी जगह जहां पर लोग रह सकते हैं बंद करवा दी है। कभी ना कभी वो आपके पास पहुंचेंगे। जैसे ही पहुंचेंगे एक्सक्यूज मी मिस्टर विजय, क्या हुआ? मूर्ति म्यूजियम में लेके कैसे जाएंगे आप लोग? जी ट्रक से लेकर जाएंगे, वो ट्रक दिल्ली से निकल चुकी है। और सिक्योरिटी? जी उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। कुछ 6 लोग भेजे जाने हैं दिल्ली से, वो मूर्ति के साथ यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे। तो आप चाहते हैं तो आपके भी आदमी आ सकते हैं। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी मूर्ति ले जाने के लिए हमें एक बक्सा बनाना होगा, तो उसकी नपाई के लिए हम कल आ सकते हैं अगर आपको ऐसे उठाना हो तो। बस आप कहें तो ठहर भी जाते हैं। ठीक है, आप लोग कल से आ जाइए। हम आज सबको खबर करवा देते हैं कि आप लोग कल से आ रहे हैं। जी। KN सिंह स्पीकिंग। हम देवेंद्र सिंह बोल रहे हैं। जी, वही दोनों थे। जी शुक्रिया।
आपके पास कितने आदमी हैं? 12 हैं जी। सबके पास हथियार है? 303 है जी। मुझे सब चाहिए अभी। जी। ओ बजरंगी, निकलो। फोन नहीं उठा रहे। सो रहे होंगे शायद। सुन। एक सिगरेट चल। हमारे पीछे। तुम दाएं जाओ, मैं बाएं जाता हूँ। ठीक है। 15 मिनट में यहीं मिलो।
तुमने कुछ दिया अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं दिया डॉक्टर साहब। कितनी दूर है यहाँ से? बस जी 5 मिनट का रास्ता है। उसे सांस तो ठीक से आ रही है ना? सिंह साहब, उसे गोली लगी है, ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। चारों तरफ पर्चा छपवा कर मार दो, दीवारों पर चिपका दो। उसका हुलिया कैसा दिखता है उसका सब। जी सर। मुझे ये आदमी चाहिए। उसे ढूंढते रहो जब तक मिल नहीं जाता या मर नहीं जाता। तुमने बुलाया था?
दोस्त मरा है तुम्हारी वजह से। ये आसानी से मरने नहीं दूंगा तुम्हें। तुम्हें भी किसी के मौत का गम हो सकता है, मुझे नहीं पता था। तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता बाकी। तुम जाओ वरुण। मुझे छुपने की जगह चाहिए। वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। चले जाओ वरना पुलिस को टेलीफोन कर दो। नहीं करोगी? दरवाजा बंद करो श्यामा। पागल हो गया तुम? दरवाजा बंद करो। पुलिस वाले ने रोका तुम्हें? कुछ पुलिस वाले ने रोका तुम्हें? कुछ पूछा तुमसे? कुछ सवाल किया मेरे बारे में? मुझे बहलाने की कोशिश मत करना श्यामा। आपकी तस्वीरें लगी हैं बाजार में, आपको ढूंढा जा रहा है। एक हवलदार की हत्या का आरोप है आप पे, और वो कह रहे हैं कि आपने अपने दोस्त को भी मार डाला। तुमने देव को मार दिया। आपको देखते ही मार देने का आदेश है। कौन हो आप? ये भगवान विष्णु के अवतार है श्यामा। इनके 10 नाम और रूप है। जानबूझ के नहीं मारा मैंने देव को। वो मेरा दोस्त था, मेरे भाई जैसा था वो। और वो हवलदार खुद मर गया। अरे वो क्या करता मैं? वो लोग मुझ पे गोली चला रहे थे, मैं उन पे चला रहा था। एक हवलदार को गोली लगी, वो मर गया। तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं। सच बोल रहा हूँ। उस समय सच बोल देते तो बहुत कुछ बच जाता। देव, वाजपेयी अंकल, उनको धोखा नहीं दे सकता था मैं। वाजपेयी अंकल ने पाला है मुझे और देव को जब से हम इतने छोटे थे तब से। उनका विश्वास उठाकर तालाब में नहीं डुबा सकता था मैं। और मेरे विश्वास को डुबा सकते थे, मेरे प्यार को धोखा दे सकते थे। तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आएगा। तुमने कुछ देखा ही नहीं है। 4 दीवारी में रही हो, ऐशो आराम से जियो सारी जिंदगी। तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आएगा। लीजिए, रख दीजिए, मसाला कूटने के काम आएगा। दीदी, पुलिस को टेलीफोन कर दे। नहीं। आप क्यों उसे बचा रही? चौबे, नंदू बोल रहा हूँ। मैं कल चला जाऊंगा। आज रात यहीं रुकूंगा। तुम चाहो तो पुलिस को फोन कर सकती हो। जमींदार बाबू गुजर गए। कैसे? तुमने उन्हें मार डाला, जैसे तुमने देव को मार डाला। तुम्हारी गलती नहीं थी।
हम घर जा रहे हैं। पुलिस से कुछ नहीं कहेंगे। सब कुछ पीछे छोड़कर आए थे, सब भूल जाने। पता नहीं क्यों तुम वापस आ गए, पता नहीं क्यों मैंने आने दिया। यूं जब तुम सो रहे होते हो, मैं खलक उठकर मार नहीं डालती। मजा आ रहा है ना तुम्हें देखकर कि मैं किस हालत में हूं। वो पेड़ देख रहे हो, उसे रात दिन ताकते रहते हो, जैसे वो कोई तोता हो, मेरी जिंदगी हो। रोज उसके पत्ते गिरते हुए देखती रहती हूँ। जिस दिन वो पेड़ नंगा हुआ, जिस वक्त उसकी आखिरी पत्ती गिरी, मैं अपनी आखिरी सांस लूंगी। यहाँ इस हालत में ला छोड़ा है तुमने मुझे। ये जानकर शायद थोड़ी शर्म आए तुम्हें जीने में, लेकिन मुझे पता है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तुम उससे भी अपने आप को छुपा लोगे। नहीं पीनी मुझे तुम्हारी चाय। क्या जताने की कोशिश कर रहे हो? कुछ नहीं। जब करना चाहिए था तब भाग गया था, और लोग भी थे तुम्हारे चारों तरफ। पता है तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, क्या? एक बार से दिल नहीं भरा ना, फिर से। क्या करूं, आजकल इतनी हसीन जो लग रही है। मजाक नहीं कर रही। मुझे तो आता ही नहीं है मजाक करना। एक काम करो, तुम कुछ खा लो। तुम जाओ यहाँ से। पाखी, मेरा नाम मत लो। चिल्लाओ मत मालकिन, फिर से दौरा पड़ जाएगा। देखा? तुम क्यों?
कभी कभी सोचती हूँ तुम्हें जान से मार डालो। इतनी नफरत करती हूँ तुमसे, पर अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची। मुझे अब सिर्फ मुक्ति चाहिए वरुण, तुमसे, खुद से, जिंदगी से।